सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। वो कहते हैं ना, सियासत में हमेशा टाइमिंग का अपना अलग ही खेला होता है, जहां ना सिद्धांत मायने रखते हैं ना ही कोई उसूल। अगर कुछ वाकई मायने रखता है तो वो है वक्त के चक्र में लिया गया माकूल फैसला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की, जो एक बार फिर बसपा के कुनबे में शामिल हो गए हैं। जो अभी कुछ ही महीने पहले बीएसपी को छोड़ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए थे। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और शौकिया सियासत की दुहाई दे रहे थे। आप जानते हैं, मैं 2 बार यहां से किसी दूसरे दल से विधायक हुआ। यह भी सही है कि मैं, चूंकि वो चीज मेरे खून में है, मैं जिसके साथ हूं पूरी ईमानदारी से हूं। जब तक मैं वहां था, पूरी ईमानदारी से जो भी मेरी कुव्वत, मेरी ताकत थी, मैं उसके साथ, उस दल, उस नेता के लिए समर्पित था। मगर ठीक है, ये मेरी बदकिस्मती है कि सारे समर्पण के बावजूद भी मेरी नेता को कहीं लगा कि शायद मेरी ईमानदारी या सिंसियरिटी में कोई कमी है, और कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आहत होकर के मैंने अपने दल से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह शाह आलम गुड्डू जमाली राजनीति शौकिया करता है। यह मेरा शौक हो सकता है, मेरी रोजी रोटी का जरिया नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखे हमले बोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त से कुछ महीने पहले मायावती ने गुड्डू जमाली को पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किया था, लेकिन गुड्डू जमाली ने ये कहकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था कि हमारी नेता मायावती और मेरे बीच भरोसे का अभाव है। जमाली ने विश्वास का वास्ता देते हुए कहा कि जब हमारे और हमारे नेता के बीच विश्वास ही नहीं तो पार्टी में रहकर क्या करेंगे। इसके बाद गुड्डू जमाली मायावती को चिट्ठी लिखते हुए यह तक कह डाला कि 21 नवंबर को हुई पार्टी की बैठक में मैंने महसूस किया कि पार्टी के प्रति मेरे कामकाज को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। ये वो वक्त था जब बीएसपी के कुनबे से एक एक चेहरा टूट टूट कर बाहर जा रहा था। बीएसपी के कई चेहरे पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जा रहे थे। इसी बीच बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता गुड्डू जमाली ने भी बीएसपी को बड़ा झटका दिया। लेकिन 2022 चुनाव के बाद 27 मार्च यानी रविवार को बीएसपी दल की बैठक के बाद गुड्डू जमाली पर बसपा सुप्रीमो मायावती का विश्वास एक बार फिर लौट आया है, जहां गुड्डू जमाली की घर वापसी ही नहीं हुई बल्कि फिर से मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल गुड्डू जमाली बीएसपी के ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मायावती यादव खानदान के खिलाफ उतारती रही हैं। गुड्डू जमाली को 2014 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उतारा था। हालांकि उस वक्त गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर थे, लेकिन सपा का खेल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। गुड्डू जमाली और बीएसपी सुप्रीमो के बीच विश्वास का बंधन एक बार फिर मजबूत हो चुका है, तो बीएसपी एक बार फिर से अखिलेश यादव की खाली हुई आजमगढ़ की संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव में गुड्डू जमाली को उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रमुख और जमाली के बीच बना विश्वास का अभाव अब कितना भावपूर्ण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।